कथा श्रवण करने से पहले भगवान का सुमरण करें। श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विभोर होकर अर्जुन ने, हे प्रभु, अब आप कृपा कर अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, कृपा कर विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनुर्धर, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा का श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं महिषामती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पुत्रान धन धान्य आदि से परिपूर्ण था, उसके रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा कि हे राजेंद्र, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महर्षि नारद ने कहा, हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बेटा देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण ये यमलोक में गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि, कृपा कर यथाशीघ्र कहें। राजा, तुम्हारे पिता ने कहा है महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिषामती नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छुटकर स्वर्ग लोक में वास करूँगा। इंद्रसेन को अपने पिता की यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंद्रा एकादशी के व्रत का विधान बतलाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। उसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि से उपरांत भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को सालक राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजेंद्र, यह इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर आलोप हो गए। राजा ने इंद्र एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी यह लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्र एकादशी के महत्व का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बन जाता है। कथा का सार है, मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूर्ण करे। किसी भी कार्य को प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रो भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चैनल को सब्सक्राइब को लाइक करें।